हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख विटामिन। प्रमुख विटामिन में जैसे ए बी सी डी ई के, ये प्रमुख विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी डी ई के, इन सभी की संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को टीकाकरण के अभियान में दिया जाता है, अतः अतः इसे संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है। यानी जो विटामिन ए है, इसको जब विटामिन यानी टीकाकरण अभियान होता है उस समय विटामिन ए दिया जाता है और इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। यानी विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का संचय यकृत लीवर में होता है, यानी जो विटामिन ए का संचय होता है वो यकृत यानी लीवर में होता है। गाजर से कैरोटीन वर्णक मिलता है, यानी गाजर से कैरोटीन वर्णक मिलता है जो हमारे यकृत में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। यानी गाजर से है जो विटामिन ए का निर्माण होता है। आगे देखिए, विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत है? देखिए, दूध, मक्खन, शकरकंद, गाजर, काली मिर्च, मछली का तेल और अंडे की जर्दी, ये प्रमुख विटामिन ए के स्रोत है। दूध, मक्खन, शकरकंद, गाजर, काली मिर्च, मछली का तेल और अंडे की जर्दी, ये प्रमुख है जो विटामिन ए के स्रोत है। अब आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, रतौंधी। रतौंधी यानी रात में दिखाई नहीं देता, यानी रतौंधी रोग होता है तो उसमें रात में दिखाई नहीं देता है। जीरो फ्लेथेलिमा, जीरो फ्लेथेलिमा, नेत्र का शुष्कपन होता है इसे। केरोटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया, इसे कोर्निया का कोमल होना है। आंख में सफेद धब्बे बन जाना, और इसकी कमी से नपुंसकता भी हो सकती है। यानी विटामिन ए की कमी से जो प्रमुख रोग होता है वो रतौंधी होता है। रतौंधी रोग से है जो रात में दिखाई नहीं देता। रतौंधी के अलावा विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लेथेलेमिया, जीरोफ्लेथेलेमिया और किरेटोमलेशिया, और आंख में सफेद धब्बे बन जाता, और इसकी कमी से है जो नपुंसकता भी हो सकती है। ये प्रमुख है जो विटामिन ए की कमी से रोग होने वाले हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी की, विटामिन बी में है जो कई सारे विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन बी, बी बी में कई विटामिन है, जैसे विटामिन बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 3 हो गया, बी 4, बी 6 और बी 7, बी 9, बी 12, ये प्रमुख विटामिन है। तो सबसे पहले देखेंगे हम विटामिन बी 1। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन बी 1 के स्रोत देखिए, विटामिन बी 1 के स्रोत है अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, सोयाबीन, दाल आदि। यानी विटामिन बी 1 के जो स्रोत है वो है अनाज के छिलके, हरी सब्जियां और सोयाबीन और दाल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग बेरी, यानी विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यानी बेरी रोग होता है उससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तथा इसकी कमी से हृदयघात भी हो सकता है। यानी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग तो होता ही है, इसके अलावा जो इसकी कमी से हृदयघात रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बी 2, यानी बी 2। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, यानी राइबोफ्लेविन विटामिन 2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 2 की कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन बी 2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, किलोसिम, मुंह का किनारा से फटना, यानी किलोसिम, किलोसिम से क्या होता है? मुंह का किनारों से फट जाना होता है। और जीवाशोथ, जीवाशोथ है तो जीभ में सूजन आ जाती है। ये मुंह के किनारों को फटना और जीभ में सूजन आना, ये प्रमुख विटामिन बी 2 की कमी से होने वाले रोग हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे विटामिन बी 3। विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन।
नियासिन। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला रोग है पेलाग्राफ। पेलाग्राम यानी 4D रोग। यानी 4D रोग है जो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन बी 3। आगे देखिए, आगे देखते एक नोट है, विटामिन ए व बी की खोज मैकुलन ने की थी। यानी विटामिन जो ए और बी, विटामिन ए और बी की खोज करता जो है वो है मैकुलन। यानी विटामिन ए और बी की खोज है जो मैकुलन ने की थी। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी की, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की खोज होल्कर ने की थी। यानी जो विटामिन सी है, इस विटामिन सी की खोज है जो होल्कर ने की थी। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे विटामिन सी के स्रोत। यानी विटामिन सी के स्रोत, यानी विटामिन सी किन किन से प्राप्त होता है। तो विटामिन सी है वो खट्टे फल, नींबू, संतरा आदि तथा मुख्य रूप से आंवले में मिलता है। यानी जो विटामिन सी है वो मुख्य रूप से खट्टे फलों में मिलता है। नींबू है, संतरा है, या आदि जितने भी खट्टे फल हैं उससे विटामिन सी मिलता है, और मुख्य रूप से आंवले में मिलता है। यानी विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो है आंवला। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। यानी विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, देखिए स्कर्वी प्रमुख रोग है। स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला कोई रोग है तो वो है स्कर्वी। यानी नाभिक रोग, मसूड़ों में खून आना। यानी विटामिन सी की कमी से है जो स्कर्वी होता है, जिसे मसूड़ों में खून आता है। विटामिन सी शरीर में घाव भरने में सहायक होता है। यानी जो विटामिन सी है ये शरीर में घाव भरने में भी सहायक होता है विटामिन सी। यानी कौन सा विटामिन है जो शरीर में घाव भरने में सहायक होता है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी है जो अनाज, अंडा, दूध तथा दूध के उत्पादकों में अनुपस्थित होता है। यानी विटामिन सी है वो अनाज में मिलता है, अंडा में मिलता है और दूध में मिलता है, और दूध के उत्पादकों में अनुपस्थित रहता है। यानी जितने भी दूध से उत्पादन बनते हैं उनमें अनुपस्थित रहता है, यानी उनमें ये नहीं मिलता है। यानी विटामिन सी है दूध में मिलता है, लेकिन दूध से जितने भी उत्पादक बनते हैं उसमें ये अनुपस्थित रहता है, यानी उसमें नहीं मिलता है। लेकिन ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। यानी ऊँटनी के दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हरी मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी से मिलता है। यानी जो विटामिन सी की बात करें तो ये हरी मिर्च, टमाटर और पत्ता गोभी से मिलता है। यह शरीर में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी जो विटामिन सी है ये शरीर में कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कौन सा विटामिन है जो कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है, तो वो है विटामिन सी। खाद्य पदार्थों को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको गर्म करने पर है जो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ये है कैल्सीफेरॉल। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। यानी विटामिन डी की बात करें तो इस डी की जो खोज करता है वो है हॉपकिंस। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे विटामिन डी के स्रोत की। विटामिन डी के स्रोत, दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विटामिन डी के स्रोत में देखिए मछली का तेल। यानी विटामिन डी के स्रोत में प्रमुख है मछली का तेल। और मछली के तेल के अलावा विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल द्वारा बनता है। यानी विटामिन डी है जो सूर्य से मिलता है, अतः इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यानी जो विटामिन डी है इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, देखिए रिकेट्स। यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। सूखा रोग यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यानी विटामिन डी की कमी से हमारी जो शरीर की हड्डियां है वो कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई की, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। यानी जो विटामिन ई है, विटामिन ई को है जो सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। यानी विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ओ ई को शुद्धरोधी विटामिन भी कहते हैं। यानी वृद्धिरोधी विटामिन भी कहते हैं। यानी विटामिन ए को वृद्धिरोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये
पेशियों को कमजोर करता है। यानी जो विटामिन ई है, विटामिन ई ये वृद्धिरोधी विटामिन है, क्योंकि इसमें है जो पेशियों को कमजोर करता है। विटामिन ई के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत देखिए, तेलीय बीजों से, अंकुरित बीजों से, यानी विटामिन ई है ये तेलीय बीजों से होता है और अंकुरित बीजों से मिलता है। सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, यानी विटामिन ई की जो सर्वाधिक मात्रा है ये सोयाबीन में पाई जाती है। विटामिन ई के कार्य जनन क्षमता में वृद्धि करना है। यानी जो विटामिन ई के कार्य है ये जनन क्षमता में वृद्धि करना है। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से रोग, विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं देखिए, नपुंसकता, बालों को झड़ने से रोकता है। यानी विटामिन ई है जो बालों को झड़ने से रोकता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।